हेलो फ्रेंड्स, मंजू त्यागी हियर। पावर ऑफ पॉजिटिविटी को समझने के लिए आपको एक ऐतिहासिक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, लेकिन ऐसे में उन्हें एक ही बात से हौसला मिलता था जो उन्हें कभी आशाहीन नहीं होने देती थी, और वह था श्रवण कुमार के पिता का श्राप। जब जब राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया हुआ श्राप याद आ जाता था। कालिदास जी ने रघुवंशम में इसका वर्णन भी किया है। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़फ कर मर रहा हूं, वैसे ही तू भी एक दिन तड़फ तड़फ कर मरेगा। दशरथ को पता था कि श्राप अवश्य फलीभूत होते हैं, और इसका मतलब यह है कि मुझे इस जन्म में जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके वियोग में मैं तड़फ कर मरूंगा। यानी यह श्राप राजा दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में उन्हें जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता है? तो सुग्रीव ने कहा कि जब मैं बाली के भय से मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इस दौरान मुझे पूरे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब इस प्रसंग को इस प्रकार समझिए कि यदि सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं हो पाता और माता सीता की खोज कर पाना कितना कठिन हो जाता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन, और चुनौतियां वरदान हैं। जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझें। अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं तो कभी विपदा आए, दुख आए, अड़चन आए तो घबराइएगा नहीं। क्या पता ये विषम परिस्थितियां किसी आने वाले सुख की तैयारी हों। यह कोरोना वायरस का तांडव एक दिन समाप्त होगा, जरूर होगा। हमें दे रहा है अनेक दुख, लेकिन बहुत सारे सुखद परिवर्तन भी, जैसे स्वयं की इम्यूनिटी बढ़ाने की आदत, सामाजिक आयोजनों को लघु रूप देने की आदत, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की आदत, विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहने की आदत, अपने अहंकार को चकनाचूर करने की आदत। पैसा जिसे हम सब कुछ समझ बैठे थे वो हमारा भ्रम था। सब कुछ तो बस भगवान ही है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलते रहिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद स्वतः ही दिखने लगेगा। स्टॉप वरीइंग हाउ इट्स गोइंग टू हैपन एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट इट विल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। हर काम को होना है, हर विषम परिस्थिति को भागना है। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग। पॉजिटिविटी इज ए चॉइस. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Stay home, stay safe and stay positive. Thanks for watching the video. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें। See you soon with a new video on positivity. Thank you so much once again.